हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनवायरनमेंट का भाग 14 कवर करेंगे, जिसमें ऊर्जा एवं संसाधन के ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो पिछली सभी टीईटी में पूछे गए हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। एलपीजी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले रंग की ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। अब देखिए एलपीजी से जुड़े कुछ फैक्ट को। तो एलपीजी का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये किसका मिश्रण होता है ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ठीक है। इन्हीं गैसों को कंप्रेस्ड करके जो है वो सिलेंडरों में भरा जाता है, जिसका उपयोग रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। और यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है। अब इसके रिसाव को पता करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो ये एथिल मार्केप्टन, इसको मिलाया जाता है इसका रिसाव में पता करने के लिए, ठीक है। गंध जो आती है, यानी कि इसका सूत्र क्या होगा? C2H5SH, ठीक है। ये नामक पदार्थ मिलाया जाता है। अब एलपीजी गैस का उच्चतम ऊष्मीय मान अगर पूछेगा कि कितना होता है, तो वो होता है 55,000 केजी किलोग्राम, सॉरी किलो जूल किलोग्राम होता है। ये किसका होता है? एलपीजी का ऊष्मीय मान होता है, हाईएस्ट सबका। और यह नीले रंग की ज्वाला के साथ जलता है और ये सबसे गर्म भाग होता है। तो ये थे कुछ फैक्ट, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। एलपीजी का जलना निम्न में से क्या परिवर्तन है? ऑप्शन देखिए, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए कुछ और परिवर्तन को हम देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो देखिए लाउड स्पीकर ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। और कोयले का जलना क्या होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बल्ब का जलना बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, तो विद्युत ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा में परिवर्तन होना। सौर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। सीएनजी का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन देखिए, ए क्लीन नेचुरल गैस, बी कंप्रोस्ट नेचुरल गैस, सी कार्बोनाइट नेचुरल गैस, और डी कार्बोरेट नेचुरल गैस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखिए सीएनजी को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो इसको हिंदी में बोलते हैं दाबित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो हिंदी भी ध्यान में रखिएगा, दाबित प्राकृतिक गैस इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि इससे जो प्रदूषण होता है वो बिल्कुल कम मात्रा में होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और सीएनजी जो है वास्तव में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को जब अत्यधिक प्रेशर के अंदर रखने से जो ये गैस है वो बनती है, यानी कि दबाव के कारण, ठीक है। और इस गैस का वाहनों में जब प्रयोग किया जाता है तो कितने प्रेशर तक में इसको मतलब दबाया जाता है? तो इसको 200 से 250, ध्यान में रखिएगा, 200 से 250 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक जो है इसको कंप्रेस्ड किया जाता है, दबाया जाता है। और सीएनजी में मुख्यतः सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें मीथेन गैस जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन देखिए, ए पिलानी, बी जयपुर, सी आगरा, और डी दिल्ली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए पिलानी। अब देखिए दोस्तों, ये कहाँ पे है ये जगह? तो ये जगह है आपकी राजस्थान में, ध्यान में रखिएगा, ये जगह कहाँ है? राजस्थान में। और यहीं पे भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया, किस जगह में? तो ध्यान में रखिएगा, पिलानी। और कब किया गया अगर वर्ष पूछ लेगा तो ध्यान में रखिएगा, सन 1962 में इसको स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा।
निम्न में से पर्यावरण का कौन सा सुरक्षित ईंधन है? ऑप्शन देखिए डीजल, लकड़ी, गैस और केरोसिन। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि जो डीजल है, लकड़ी है तथा केरोसिन है, इनके जलने से क्या होता है, अधिक मात्रा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। लेकिन गैस पर्यावरण सुरक्षित ईंधन इसको माना जाता है। ठीक है, किसको? गैस को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले से पेट्रोलियम निकाला जाता है? ऑप्शन देखिए बारां, भरतपुर, जोधपुर और बाड़मेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर। अब राजस्थान के बाड़मेर जिले से पेट्रोलियम निकाला जाता है। और बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र से? तो ये क्षेत्र की अगर पूछ लेगा तो मंगला नामक क्षेत्र से, जिसमें कौन सी कंपनी है? तो केयर्स इंडिया, ध्यान में रखिएगा, केयर्स इंडिया नामक कंपनी द्वारा ही पेट्रोलियम पदार्थ की रिफाइनरी जो है यहाँ पे लगाई गई है। कहाँ? राजस्थान के बाड़मेर में। और राजस्थान का जो प्रवेश द्वार वो क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी ने दो बॉक्स बनाए। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाल दी, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के नाम की स्लिप डाली। तो निम्न में से जो पहले बॉक्स का नाम है वो क्या होगा? ऑप्शन देखिए प्राकृतिक संसाधन, अपुनः चक्रित संसाधन, क्षणीय संसाधन और वास्तविक संसाधन। अब देखिए वो कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए ये पहला बॉक्स है, ठीक है। विद्यार्थी ने इसमें क्या डाल दिया? पहले सन लिख के डाल दिया, फिर वाटर डाला यानी कि पानी, और फिर एयर डाला यानी कि वायु। और दूसरे बॉक्स में उसने क्या डाला है भाई? कोयला डाला है, ठीक है, कोयला डाला है, पेट्रोलियम डाला है और नेचुरल गैस डाला है। तो यहाँ से हमको पता है कि जो सन है, वाटर है और एयर है, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि प्रकृति में आसानी से मिल जाने वाला है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस है। तो ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे भाई? प्राकृतिक संसाधन। यानी कि पहले बॉक्स का नाम क्या होगा? तो हम इसको बोल सकते हैं ना प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि जो दूसरा वाला है ये क्या है? जीवाश्मों द्वारा प्राप्त किया जाता है इसको। पेट्रोल को आपको पता है ज़मीन के नीचे से जीवाश्मों द्वारा, नेचुरल गैस भी, कोयला भी जीवाश्म ईंधन में के रूप में आता है। तो पहले बॉक्स का पूछा है तो ये क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? ऑप्शन देखिए लिथियम बैटरी, सोडियम लैंप, जल ऊर्जा और LED। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जल ऊर्जा। जल ऊर्जा यानी कि वाटर एनर्जी जो है वो एनर्जी का एक वैकल्पिक स्रोत है। और वही बात करें LED की तो इसको बोला जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। यह एक सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि अर्धचालक की तरह यह व्यवहार करता है, यानी कि अर्धचालक ही होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब लिथियम बैटरी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, लिथियम बैटरी पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी है। इस बैटरी को अनावेशित होते समय इसमें लिथियम आयन इसके जो है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाहित होते हैं, तथा बैटरी आवेशित होते समय इसकी उल्टा चलती है, ठीक है। उसी प्रकार से सोडियम लैंप भी है, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो भैया ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत जो है वो जल एनर्जी होगा, यानी कि वाटर एनर्जी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विषम को चयनित कीजिए। ऑप्शन देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो देखिए दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन हैं ऊपर के, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये ऊर्जा के अपरंपरागत और नवीनीकरणीय ऊर्जा हैं। जबकि जो नेचुरल गैस है यानी कि प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत एवं अनवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ये जो है इन तीनों से विषम होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? ऑप्शन देखिए कोयला, पेट्रोलियम, सौर और नाभिकीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सौर। अब देखिए दोस्तों ये इजी क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से यानी कि ऊर्जा एवं संसाधन से पूछे गए सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों में से हैं। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, ये पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सौर। क्यों होगा? क्योंकि भाई सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही सौर ऊर्जा कहलाती है, और सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है।
और यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इनका सहारा होता है। और सौर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो यह ऊर्जा कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेगी। इस ऊर्जा का उपयोग क्या होता है, तो भैया खाना पकाने में, प्रतिष्ठन में, जल ऊष्मन में, विद्युत बनाने में, तो इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए ये ऊर्जा का क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण स्रोत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन देखिए, पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अवनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत और पारंपरिक अवनवीनीकृत। तो देखिए दोस्तों, जो भूतापीय एनर्जी होती है ये पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के झरनों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही भूतापीय एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊर्जा होती है वो अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए ये क्या होता है, तो ये होता है, ये एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है कि जिसे एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी इसका उपयोग कर सकते हैं और इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। और इसका उपयोग किस में किया जाता है भाई, खाना बनाने में, बिजली बनाने में आदि इसका उपयोग किया जाता है। और भारत में जो है हिमाचल प्रदेश हो गया, पूंगा घाटी हो गई लद्दाख की, ताता पानी हो गया झारखंड का, और तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन यहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल हमसे ये पूछा है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो वो अपारंपरिक नवीनीकृत स्रोत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन देखिए, वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाहनों और इंडस्ट्रियल एरिया में सीएनजी का उपयोग किया जाता है। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि दाबित प्राकृतिक गैस होता है इसका फुल फॉर्म। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रयोग की जाती है अधिक मात्रा में, तो मीथेन गैस पाई जाती है। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एलपीजी निम्न में से किसका विस्तारक रूप है। अब देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को हम पहले ही सबसे पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो ऑप्शन देखिए, लो पैड गेम्स, लॉक पैसेंजर गाड़ी, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस और लोकल पेट्रोलियम गैस। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो सभी टीईटी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इनको ध्यान से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और जो हमने फैक्ट इनके साथ कवर किए हैं, जो हमने बताया है, उससे भी क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं पर्यावरण के नेक्स्ट भाग में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।